देखिए, कल जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड हुआ है कि जो मास्क हैं अब उसके लिए भी अगर आप पब्लिक प्लेस में नहीं पहन रहे तो लॉकडाउन फ़ाइन नहीं लगेगा आपका। तो ये जो आई है जो उनकी गाइडलाइंस आई है वो इसलिए आई है क्योंकि अभी अगर आप देखें दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.5% से भी कम है। नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो एक्चुअली इस टाइम पे अगर हम ओपन में जा भी रहे हैं तो इतना क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो गए हैं। तो अगर हम अभी मास्क ना भी पहने तो रिस्क इतना नहीं रह गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस कम हैं तो जो आसपास के लोग हैं उनमें इन्फेक्शन होने का चांस भी कम है, तो ट्रांसमिशन कम हो जाता है। हाँ, पर इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़ाइन हटाया गया है, पर अगर अभी आप कहें एडवाइज़री में ये है कि आपको अपनी प्रिकॉशंस पूरी लेनी है। इवन जब हम देखते थे फ़ाइन था भी तो कई लोग लापरवाही से मास्क पहनते भी थे तो उनका मास्क नीचे ही होता था। तो फ़ाइन हटाना अलग चीज़ है, बट मैं ये कहूँगा कि लोगों को अभी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखें। और अभी भी अगर बहुत ही ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं जहाँ पे हम सेफ़ नहीं रह सकते तो वहाँ मास्क अभी भी लगाएं। हाँ, बट अगर हम जनरली देखें तो हर जगह पे अभी मास्क की ज़रूरत नहीं रह गई है। बताया जा रहा है कि फोर्थ वेव आने लगे। देखिए, अगर जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, ये कोविड-19 का जो वायरस है एक तरह का कोरोना वायरस है। और हर कोरोना वायरस, इससे पहले भी जितने भी कोरोना वायरस रहे हैं तो वो अपने आप को म्यूटेट करके चेंज करते रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि चाइना में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में केसेस बढ़ भी गए हैं। उसमें जो स्ट्रेन है वो ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है या कुछ नया, इवन हम ये भी बात कर रहे हैं कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का नया रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन भी आ गया है। तो ये स्ट्रेन तो बदलते ही रहेंगे, तो रिस्क रहेगा। बट जैसे कि हर पैंडेमिक में होता है, टाइम के साथ जो ये वायरस है उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, वो वीक पड़ता चला जाता है, तो आने के चांस कम हो जाएंगे। हम लोगों ने ओमिक्रॉन की वेव अभी देखी है, ओमिक्रॉन से दोबारा इंडिया में केसेस आना चांस नहीं है। हाँ, बट म्यूटेशन के साथ जो चेंजेस आएंगे, दोबारा नए केसेस, हर साल फ्लू आता ही है तो वो भी एक तरह का म्यूटेशन का वायरस ही है। तो कोविड के केसेस भी दोबारा आ सकते हैं, आएंगे, कितनी जल्दी आएंगे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है नहीं आएंगे मोस्ट लाइकली अभी, बट आ सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी कि आने वाले टाइम में केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी केसेस बढ़ रहे हैं, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, रेट ऑफ पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। जब तक वहाँ पे भी पॉजिटिविटी नहीं थी तो वहाँ भी लॉकडाउन नहीं था। तो अगर अभी हमारे यहाँ पे केसेस हैं नहीं और कम ही होते जा रहे हैं दिन बर दिन, तो अभी लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लॉकडाउन से और नुकसान भी हैं। जो लोग काम करते हैं उनके काम को मुश्किल होती है, काम करने में मुश्किल होती है। लोगों की डेली रूटीन, वेजर्स खासकर जैसे होते हैं, तो वो लोग तो लॉकडाउन में काम ही नहीं कर पाते। तो जब केसेस नहीं है उस टाइम पे लॉकडाउन का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से ये सरकार का बिल्कुल ठीक डिसीजन है कि अभी कोई लॉकडाउन या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं दिख रही। हाँ, टाइमली अगर केसेस बढ़े उस टाइम पे एक हमारा प्लान रेडी होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमें कैसे कैसे स्टेप वाइज लॉकडाउन की ज़रूरत है, अगर लगाने की ज़रूरत है तो लगाया जाए। पर अभी हमें बाहर के एग्जाम्पल के हिसाब से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है।